नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपके एग्जाम कब से होगा, एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है या आपका एग्जाम पहले होगा या बाद में होगा। इसके रिगार्डिंग देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का काफी डाउट आ रहा है, मेरे पास भी बहुत सारे डीएम आ गए सिर्फ 2 दिन के अंदर ही। ठीक है, तो आज देखिए मैं बेसिकली जो भी चीजें हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड बिल्कुल आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। इसके साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। देखिए, किसी भी जब हम नई टारगेट को हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, लेकिन सपोज कहिए कि आपको एक मैं टारगेट देता हूं और आपको मैं बोलता हूं कि आपको वहां तक पहुंचना है, लेकिन आपने कभी भी वो रास्ता देखा नहीं है, तो आपको वहां तक पहुंचने में हो सकता है काफी प्रॉब्लम या हर्डल रास्ते में देखने को मिले। लेकिन अगर आपने पहले ही उस रास्ते को देखा है या आप पहले उस रास्ते पे जा चुके हो, तो काफी हर्डल आपकी काफी हद तक कम हो जाती है और बहुत इजीली आप जा सकते हो। ये मेरे बताने का पर्पज ये था दोस्तों कि अगर आप पहली बार डीएसएसबी का एग्जाम दे रहे हैं, खासकर जेल वार्डन का, तो देखिए उसके लिए मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं लास्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम की, जिसका लिंक मैं अपने इंस्टाग्राम पे आपको शेयर करूंगा। तो जिन्होंने भी मेरा इंस्टाग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज इंस्टाग्राम पे जाएं और मुझे मैसेज करें वहां पे जाके, ताकि मैं आप लोगों को पिछले जो पिछले लास्ट ईयर एग्जाम जो हुए थे डीएसएसबी जेल वार्डन के, उसका बिल्कुल आपको एग्जाम का पैटर्न क्या था, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सब आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो जाएं और मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े। मेरे इंस्टाग्राम का ये मैं शेयर कर रहा हूं, देखो जो स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम दिखाई दे रहा है, प्लीज यहाँ पे जाके मुझे डीएम कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपके एग्जाम की। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये मैसेज आया हुआ है कि सर 1 जून से लेके 22 जून तक मेगा एग्जाम बताए जा रहे हैं। तो देखिए पहला तो इसका डाउट मैं आपका ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपका ये एग्जाम है, ये डीएसएसबी एक्चुअल में उसको 10 तारीख बताना चाहता था, गलती से एक प्रिंटिंग एरर है, एक तरीके से आप ये सोच सकते हैं, और सभी के स्टूडेंट के पास वही मैसेज सेम चला गया है। तो आपका 1 जून से कोई एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम 10 जून से लेकर 22 जून तक ही होगा। इस बात को आप बिल्कुल श्योर कर लें कि कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। मैंने इस बात की खुद पुष्टि भी कर ली है। ठीक है, तो प्लीज आप 10 जून के लिए रेडी रहें बजाय 1 जून के। साथ साथ दोस्तों एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, एडमिट कार्ड के लिए क्वेश्चन आ रखे हैं कि एडमिट कार्ड सर कब आएगा। तो देखिए जिनका एग्जाम 10 जून को होगा, उनका लगभग 5 से 6 दिन पहले, तकरीबन 5 से 6 दिन पहले उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो यानी कि 4 तारीख के आसपास आपके एडमिट कार्ड आने चालू हो जाएंगे, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में आपको अपने एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। अगर सपोज कीजिए आपका एग्जाम 1 जून से होता, तो अभी तो देखिए लगभग पूरा टाइम आ ही चुका है, 4 से 5 दिन पहले भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। इसका बिल्कुल न्यूज एकदम झूठ है, इस पे किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है कि आपका एग्जाम 1 जून से स्टार्ट है। आपका एग्जाम 10 जून से स्टार्ट है, आप उसी के लिए प्रिपेयर करें। और प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है या क्या क्या स्ट्रेटेजी रहनी है। अगर आपने अब भी कोई डाउट रहता है तो देखिए इंस्टाग्राम पे मेरे जाके दोबारा मुझसे चीजें जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। और बुक्स भी मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगी। वो किरण पब्लिकेशन की दोनों बुक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इनसे प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। डीएसएसबी की किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप इन दोनों बुक से वो आप एग्जाम अपना पूरी तरीके से रेडी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों देखिए मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, आपका जो एग्जाम है वो 10 तारीख से लेके 22 तारीख तक चलेगा, जिसमें डीएसएसबी ने 30 शिफ्टों में पेपर कराने के लिए कहा है। यानी कि आपका जो एग्जाम है वो हर दिन 3 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट होगा। ठीक है, जिसमें लगभग 4800 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे एक शिफ्ट के अंदर, यानी कि 4800 कैंडिडेट जो है पेपर देने एक शिफ्ट में एक जगह पे बैठेंगे। ये सेंटर रहेगा आपका। और एग्जाम के बाद दोस्तों बहुत कम आपको टाइम मिलेगा फिजिकल के लिए, तो फिजिकल आपका 2 से 3 महीने के अंदर आपको अपना फिजिकल भी देखने को मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपकी 271 वैकेंसी जो वार्डर की है, और फीमेल का एग्जाम जो है वो जुलाई में कंडक्ट होने के पूरे चांसेस, क्योंकि ये एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद ही मैट्रन और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आपके 2 जो पोस्ट है उनके एग्जाम भी बारी बारी कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि ये जो वैकेंसी है सब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, मैट्रन और वार्डन तीनों को एक साथ ही ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका वार्डर का एग्जाम अब हो गया है तो मैट्रन के लिए काफी टाइम लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। साथ के साथ ही आपकी वैकेंसी फुलफिल करने वाली है, सबको साथ ही ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इसलिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। जो गर्ल्स भी मेरा ये वीडियो देख रही है स्पेशली उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। अपने जुलाई में आपका एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं, तो बिल्कुल अपनी तैयारी को एकदम पक्का रखें। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए भी जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि जुलाई और अगस्त के बीच आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। तो प्लीज बिल्कुल अपने एग्जाम में किसी तरीके की नेग्लिजेंसी नहीं करें। किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं,
कमेंट के थ्रू या मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने सेफ स्कोर बता दिया है, फिर भी मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 135 प्लस नंबर तो चाहिए होंगे, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो 130 मान के चलिए, क्योंकि आपकी ओबीसी की आपकी बारी सीट बहुत कम है, एससी के लिए भी बहुत सीट कम है, तो उनके लिए भी कंपटीशन काफी ज्यादा रहने वाला है। तो कोई नहीं, आपको इन सब चीजों पे उलझ के नहीं रहना है। एवरेज स्टूडेंट रहे हैं तब भी देखिए आप लास्ट स्ट्रेटेजी में इस एग्जाम को अपने अच्छी तरीके से, आपकी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है उसके थ्रू इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एवरेज एग्जाम आता है, ये दिल्ली पुलिस लेवल का कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसके लेवल का एग्जाम आता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर एग्जाम का लेवल क्या आता है। एक नॉर्मल जो कांस्टेबल लेवल का जो एग्जाम होता है सेम वही लेवल आपको देखने को मिलेगा। हिंदी बहुत इजी आती है, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है हिंदी के बारे में, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि नहीं हिंदी तो हमने सीखी हुई है या हिंदी तो हमें आती है, इसी तरीके से देखिए वो रह जाते हैं पेपर में, है ना। क्योंकि जो पोर्शन है वो हिंदी का सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन पैटर्न बेस्ड एग्जाम होता है। पहले आपका जीके, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, ऐसे करके लास्ट में आपको हिंदी देखने को मिलती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक बार एग्जाम की पीडीएफ जरूर देखें। मेरे इंस्टाग्राम पे आप जुड़े और वहां से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर सेट जितने भी उनको सभी को आपको करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर अब भी कोई डाउट रहता है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, वहां मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूं। और इसी के साथ दोस्तों, चैनल पे प्लीज नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इस वैकेंसी के साथ मैं आपके लास्ट तक जुड़ा रहूंगा, तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और करते रहे तैयारी। अब की बारी आपकी बारी।